छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 सीटों का रहा है। 2018 में सरकार बनी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से 2 कांग्रेसी सांसद ही दिल्ली पहुंच सके। जनवरी में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रस्ताव आया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कैबिनेट में रहे कद्दावर नेता चुनाव लड़े, लेकिन सबसे पहले बघेल का जवाब सुनिए। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों को प्रचार करना चाहिए, जिससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मतलब कोई पर्टिकुलर सीट से इच्छुक मुझे मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सूत्रों के मुताबिक कई नेता दिल्ली जाने से इनकार कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर रही है। जवाब आपने सुन लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बिलासपुर या कोरबा से चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री अनिला भेंडिया को कांकेर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वे भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। पूर्व मंत्री शिव डेहरिया को जांजगीर सीट से लड़ाने पर चर्चा हुई, जो आरंग विधानसभा से चुनाव हार चुके हैं और लोकसभा लड़ने के इच्छुक नहीं है। जानकार कहते हैं छत्तीसगढ़ का मोह नहीं छूटने के पीछे लोकसभा के स्कोर बोर्ड के साथ और भी कई वजहें हैं। दरअसल अभी जो विधानसभा के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद कांग्रेस का तो वर्कर जो है एक कह सकते कि सहम सा गया है। रहा सवाल बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने का, तो बड़े नेता अभी चुनाव लड़ने से इसलिए भी डर रहे हैं कि अभी अभी हारे हैं बहुत से लोग, और ईडी सीबीआई का डर तो सब में बना ही हुआ है। लेकिन जिस तरह बीजेपी की तैयारी को आप देख रहे हो, एक माहौल राम का एक अलग बना हुआ है, बीजेपी की अपनी तैयारियां है। इन तैयारियों को देख के भी बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। रिजल्ट वो भी देख रहे हैं, उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि क्या रिजल्ट होना है, लेकिन एकदम से उसको डरने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। मैदान राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, मैदान में तो रहना पड़ेगा, लेकिन उनका डर स्वाभाविक भी है। और आप लोग देखे हो कि ईडी सीबीआई के छापे अभी तक चल रहा है, और ठीक इलेक्शन से पहले अब क्या चलेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेताओं के चुनाव न लड़ने की मंशा पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बनकर आए थे, लेकिन उनका जो वाहन है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया। कई नेताओं को मनाया कि चुनाव लड़िए, बड़े नेताओं को सारे लोग संभावित हार के डर से पलायन कर रहे हैं। चाहे वो भूपेश बघेल हों, चाहे टीएस सिंहदेव हों, चाहे ताम्रध्वज साहू हों, सभी लोग जितने बड़े कद्दावर नेता हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के दमखम वाले नेता भी लोकसभा चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर इस बात का है कि कहीं वो चुनाव हार ना जाएं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पार्टी अगर उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो क्या ये नेता पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।